हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टेबल पे है एक पार्सल। तो आप समझ ही गए होंगे कि यह एक अनबॉक्सिंग वीडियो है। चलिए मिलकर खोलते हैं इस पैकेट को और देखते हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या। तो आपको बता दूं दोस्तों कि ये पैकेट मुझे मिला है उमा कार्ट की तरफ से। और इसमें एक बहुत ही स्पेशल कॉमिक है। और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि अ, सबसे पहली बात, ये एक कलेक्टर्स एडिशन है। और कुछ फ्रीबीज़ हैं क्या? नहीं। ओके। और दूसरी बात ये कि ये जो कॉमिक है ये काफ़ी क्लोज़ है मेरे, मतलब कि इस कॉमिक के साथ मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज़ बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। तो वैसे कलेक्टर्स एडिशन तो आती रहती हैं, RCSG की हो या RCMG की हो, काफ़ी सारी आती हैं। बट मैं हर कलेक्टर्स एडिशन लेता नहीं हूँ। लेकिन ये जब अनाउंस हुई तो मैंने सोचा कि इसे लिया जाए। और पार्सल लगभग खुल गया है। आप लोगों ने गेस किया या नहीं? तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने गेस नहीं किया मैं आपको दिखा देता हूँ इस पार्सल के अंदर आखिर है क्या। तो ये है पार्सल के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं, कोहराम का संग्राहक संस्करण, या फिर जैसा कि हम इसे कहते हैं स्पेशल कलेक्टर्स एडिशन। ये नीचे लिखा भी हुआ है कवर पर। और ये कंप्लीट पैकिंग में है। तो एक प्लास्टिक पाउच है जिसके अंदर हम देख सकते हैं काफ़ी सारे फ्रीबीज़ हैं और कॉमिक भी है। तो चलिए इसे जल्दी से खोलते हैं और देखते हैं अंदर है क्या। वैसे मुझे ऊपर से ही दिख गया है कि ये जो स्टिकर है ये फोल्ड हो चुका है, मतलब इसके नीचे कोई सॉलिड सा मुझे लगता है स्टैंडी का स्टैंड है, जिसके कारण ये थोड़ा सा बेंड हो गया। ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए पैकेट में डालते वक्त कि आखिर किस ऑर्डर में चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, खोल कर देखते हैं कितना डैमेज है। काफ़ी सारे फ्रीबीज दिख रहे हैं। ओके, तो कॉमिक को रखते हैं साइड में, सबसे पहले फ्रीबीज ही देख लेते हैं। ये एक पोस्टर की तरह लग रहा है दोस्तों, चेक करते हैं कि आखिर यह है क्या। अच्छा, तो ये है कोहराम का पोस्टर। ये कवर पे जो आर्ट है उसी को थोड़ा एलैबोरेट करके बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। अनुपम सिन्हा जी का विनोद जी के साथ। वाह, ये पोस्टर बढ़िया है। एक्चुअली ये पोस्टर मैंने देखा था, फ्रीबीज़ में इंक्लूडेड थे जब इस सी की अनाउंसमेंट हुई थी, और उसी वक्त मैंने मन बना लिया था कि ये सी मैं ले लूँगा, क्योंकि ये पोस्टर मुझे काफ़ी पसंद आया था। और इसे सामने से देखकर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये पहली फ्रीबी थी। इसके बाद देखते हैं और क्या है। ये एक एक्शन स्टिकर मिला है हमें। और ये भी अगर आप देख सकते हैं क्लोज़अप में तो आप रियलाइज़ करेंगे कि कोहराम का एक ऐड था, उस ऐड का ये एक इमेज है। इसमें परमाणु, शक्ति, तिरंगा, ध्रुव, डोगा और नागराज हैं। ये एक्शन स्टिकर की मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा बेंड हो गया, बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है, थोड़ा ही सा है। इसी किसी भारी चीज़ के नीचे प्रेस करके रख दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो चलिए ये भी हो गया। और तीसरी चीज़ है ये स्टैंडी। और अगर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये स्टैंडी है काफ़ी बड़ी। ये काफ़ी बड़ी है और हाँ, ये मज़बूत भी है। और ये भी कवर आर्ट ही है कोहराम का। तो कोई भी आर्ट मुझे लगता नहीं है नए तरीके से बनाया गया है, मे बी पोस्टर को बनाया गया है। हालांकि उसका कॉन्सेप्ट भी जो कोहराम का जो कवर है, एक्चुअल कवर उसका ही है। ये कवर तो दूसरा है, बट जो कोहराम एक्चुअल कॉमिक थी पेपर बैक, उसके कवर का कॉन्सेप्ट है। हालांकि ये स्टैंडी क्वालिटी में अच्छी लग रही है। अब जल्दी से इसके स्टैंड को निकालते हैं और देखते हैं कि ये फिट बैठती है या नहीं। ये कभी कभी इशू हो जाती है राज कॉमिक स्टैंडीज़ के साथ कि वो स्टैंड ही नहीं होती है। तो चलिए इसको स्टैंड करके देखते हैं कि ये स्टैंड होती है या नहीं। अच्छा, ये तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे। ये तो अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये जो स्पेस दी गई है इसे डालने के लिए, उससे
बड़ा है स्टैंडी का ये बॉटम, ये घुसेगा ही नहीं। हाँ, कटिंग में प्रॉब्लम है। तो ये अंदर जाने वाले स्पेस से ज़्यादा बड़ा स्टैंडी का बॉटम है और ये अंदर जाएगा ही नहीं। वाह, ये पता नहीं किस किस्म का स्टैंडी है। तो ये स्टैंडी स्टैंड नहीं होगा दोस्तों, इसे बस इस तरह से हम रख देंगे। और स्टिकर को भी यहीं कहीं मैं रख देता हूँ, पोस्टर भी यहाँ पर। और चलिए अब देखते हैं कॉमिक को। तो ये कॉमिक जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा जो आर्ट है, ये स्पॉट यूवी है। अच्छा, ये पूरा आर्ट, हाँ पूरा ही है। मुझे एक बार में लगा कि हरू नहीं है। अच्छा, एक्चुअली हरू नहीं है। हाँ, ये सारे सुपर हीरोज़ स्पॉट यूवी में हैं, सारे सुपर हीरोज़। हरू नहीं है, लेकिन फिर हरू के गले में ये जो स्टारलाइन है ध्रुव का, ये स्पॉट यूवी में है, इसलिए मैं एक बार के लिए कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा हरू भी स्पॉट यूवी में। ओके, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है संग्राहक संस्करण कोहराम, ये भी स्पॉट यूवी में है। काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग है, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है ये। यहाँ पर राज कॉमिक्स का लोगो एज़ यूजुअल, नीचे राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता का, और लिखा हुआ है स्पेशल कलेक्टर्स एडिशन, ये भी स्पॉट यूवी में है, उनका लोगो और ये जो लिखा हुआ है स्पेशल कलेक्टर्स एडिशन। पीछे पलटते हैं तो यहाँ पर अंदर के पैनल्स कुछ हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सिनॉप्सिस है कहानी की। फिर यहाँ पे संग्राहक संस्करण कोहराम टाइटल, और संग्राहक संस्करण में विशेष। तो बेसिकली यहाँ पर दिया हुआ है कि इस कलेक्टर्स एडिशन में स्पेशल क्या है, मतलब ये पेपर बैग से किस तरह से डिफरेंट है। यहाँ पर ISBN है, मूल्य लिखा हुआ है 600 रुपये। मुझे ये डिस्काउंट में प्राप्त हुआ है 540 रुपये में, 10% ऑफ। यहाँ पर rajcomics.net, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता का जो ऑनलाइन स्टोर है उसका एड्रेस है। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है, उनके फेसबुक ग्रुप का लिंक वगैरह है। चलिए अब इसे खोल कर देखते हैं। यहाँ ऊपर हालांकि ये थोड़ा सा कवर बेंड हो गया पीछे की तरफ, अगर आप देख सकते हैं तो थोड़ा सा। बाकी पीछे का कवर तो इंटैक्ट है, सामने वाला कवर भी नीचे की तरफ से ठीक है, ये थोड़ा सा बेंड है, ठीक है चलेगा। ये है स्पाइन, अच्छा लग रहा है स्पाइन भी। चलिए अब अंदर देखते हैं। ओके, तो एंड पेपर जो है वो येलो कलर में है और डबल एंड पेपर है। उसके बाद मनोज गुप्ता की पेशकश संग्राहक संस्करण कोहराम, एक कवर ये है। यहाँ पर फिर क्रिएटर्स के नाम हैं, और यहाँ पर एक दूसरा कवर कह सकते हैं या इंटरनल पेज ही कह सकते हैं, जिसमें सारे सुपर हीरोज़ हैं। और ये सारे पहले के ही इमेजेस हैं, ये सारे एड्स में से लिए हुए इमेजेस हैं। थोड़ा सा इसमें कलर वगैरह चेंज किया हुआ है, सो थोड़ा कलर रिस्टोरेशन होगा, और बैकग्राउंड थोड़ा सा बदला हुआ है। ये भी एक ऐड ही है कोहराम का। ये जब नागराज में हरू की शक्तियाँ आ गई थी और वो शक्ति को चबाने की या खाने की कोशिश कर रहा था, ये वो वाला ऐड है। उसके बाद यहाँ पर है राजपृष्ठ 21, जिसमें मनोज गुप्ता ने पाठकों से बातचीत की है, कुछ इंटरेक्शन है। और फिर यहाँ पर और भी मटेरियल है, तो काफ़ी सारी बातें हैं। ये पढ़ने पर पता चलेगा कि किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उन्होंने दी है, कौन सी बातें शेयर की हैं उन्होंने। यहाँ पे फिर कुछ इमेजेस हैं, ये इमेजेस मुझे ज़्यादा फेमिलियर नहीं लग रहे हैं। अच्छा, कोहराम के प्रमोशनल फ्लैग जिन्हें देश भर में सभी बुक स्टोर्स पर तथा बुक फेयर्स में लगाया गया। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो इमेजेस दिए गए हैं ये एक्चुअली प्रमोशनल फ्लैग्स थे जो कोहराम के रिलीज़ के वक्त सारे बुक स्टोर्स पर राज कॉमिक्स ने दिए थे। ये प्रमोशनल फ्लैग्स मतलब ये प्रमोशनल मटेरियल थे जो कि सिर्फ स्टोर्स के लिए थे, ये रीडर्स के लिए नहीं थे। ओके, इसीलिए मुझे ये इमेजेस उतने फेमिलियर नहीं लगे। ओके, फिर ये पोस्टर वाला आर्ट है जो यहाँ पर दिया हुआ है, कोहराम का बहुचर्चित पोस्टर। ओके, आगे देखते हैं। ये तो एक्चुअल कवर है कोहराम का, कोहराम का प्रथम आवरण पृष्ठ।
एक्चुअल कवर है ये कोराम का। और यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ था जो कि थोड़ा सा एलिवेटेड था और थोड़ा सा ग्लिटरी फॉर्म में था। और उसके भी दो वर्जन्स थे, एक मरून था और एक सिल्वर था। मेरे पास मरून वाला है, तो मेरा पुराना वर्जन अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। थोड़ी सी हालत खस्ता हो गई है क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है वो, 20-22-23 साल पुराना हो चुका है। हालांकि अभी भी है मेरे पास। और उसके बाद मैंने एक रीप्रिंट वर्जन भी लिया था कोराम का, तो वो भी है मेरे पास। और अब ये सीई। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। वाओ, पेजेस ग्लॉसी हैं। हाँ, पेजेस ग्लॉसी लग रहे हैं। नाइस। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये किताब पूरी तरह से खुलती है, तो पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, यह पूरी तरह से खोल कर पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये पहले के सीरीज़ में राज कॉमिक्स की ये परेशानी रहती थी कि कॉमिक्स पूरी तरह खुलती नहीं थी, तो पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी। अच्छा, अंदर एक बुकमार्क भी है। और इस पे जो इमेज है, ये कवर वाला ही इमेज है, उसका एक भाग है, थोड़ा सा कटआउट आप कह सकते हैं। और यहाँ फिर प्रमोशनल मटेरियल जो था, ये उसकी इमेज है। शाइन करता हुआ, इसमें थोड़ा सा ग्लिटर इफेक्ट है दोनों साइड में ही है। नाइस, ये बुकमार्क भी अच्छा है। और देखते हैं आगे। अच्छा, इसको पहले साइड रखते हैं, पेजेस पलटने में प्रॉब्लम हो रही है। नाइस। फीलिंग तो काफ़ी अच्छी है दोस्तों इसकी। इसे पकड़ते साथ एक बड़ा प्रीमियम सा फील आ रहा है। अंदर के पेजेस भी क्योंकि ग्लॉसी हैं और जो प्रिंटिंग हुई है वो काफ़ी शानदार हुई है, तो अंदर के पेजेस देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब कि ये किताब पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा अगर आप इसको ख़रीदते हैं तो। अंदर की प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी है, ओवरऑल बिल्ड काफ़ी अच्छी है, कलर्स बहुत उभर के आ रहा है, वाइब्रेंट बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर कुछ है क्या, पता नहीं, पेज थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी पेज मुड़ा हुआ है, ये प्रॉब्लम क्या है, पता नहीं। यहाँ पर पेज में कुछ प्रॉब्लम है, फोल्ड है ऐसा लग रहा है। हाँ, बाकी सारे पेजेस में भी है आगे। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली ये पेज बेंड हो चुका है, तो पता नहीं कैमरे में समझ आ रहा है या नहीं, लेकिन ये किताब मेरे हिसाब से बाइंड करते वक्त पेजेस इतने सारे यहाँ, हाँ इससे पहले नहीं है, यहाँ से ये पेजेस इस तरह से मुड़ गए हैं। तो यहाँ पे हाँ, एक मुड़ा हुआ फील आ रहा है, पता नहीं बाइंड करते वक्त ही हुआ होगा। पीछे देखते हैं क्या है। तो ये जो फ़ैन मेल्स आते थे, फ़ैन या रीडर्स कह सकते हैं आप, जो अपने पिक्चर्स भेजते थे, उनके फ़ोटो हैं। ये ग्रीन पेज 122 जैसे कि कोहराम में था। और उसके बाद कोहराम के पीछे ही जो एड्स थे, यहाँ से शुरू होता है बोनस पेजेस का सफ़र। काफ़ी अच्छा आर्टवर्क ये। तो बोनस पेजेस में चलिए देखते हैं क्या है। ये सबसे पहला पेज है, तो ये कवर स्टेजेस है। अच्छा, तो ये जो नया कवर बनाया गया कोहराम सी के लिए, उसके वेरियस स्टेजेस हैं। ये पहले पेंसिल्ड है, उसके बाद ये इंकिंग है, उसके बाद फ्लैट कलर्स, और फिर इफेक्ट्स के साथ फाइनल कवर। 4 स्टेजेस। फिर यहाँ पर ऐड गैलरी है। तो मुझे लगता है यहाँ पर कोहराम के जितने भी एड्स आए थे वो सारे एड्स डाले गए हैं। चेक कर लेते हैं। हाँ, ये सारे एड्स डाले गए हैं। ये देखिए, इसी ऐड की यहाँ बात कर रहा था। नागराज में हरू की शक्तियाँ आ जाती हैं और वो शक्ति को खाने लगता है। हाँ, सारे एड्स दिए गए कोहराम के। काफ़ी सारे एड्स आए थे कोहराम के, अगर आपको याद होगा तो इन्होंने सारे एड्स डाल रखे हैं पीछे बोनस मटेरियल में। गिन लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6। ओके,
और फिर एंड पेपर येलो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको। और ये किताब ख़त्म हो जाती है यहाँ पर। बुकमार्क को अंदर रख देते हैं। तो दोस्तों, ये था कोहराम संग्राहक संस्करण। किताब अच्छी है, लुक में भी अच्छी है और क्वालिटी में भी मुझे कोई प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आई, एक्सेप्ट कि जो मैंने आपको बताया कि अंदर के आखिर के कुछ पेजेस मुझे लगता है बाइंडिंग के वक्त मुड़ गए हैं। देखिए, एक ऐसा इंप्रेशन आ चुका ऑलरेडी। ये देखें, ये सारे पेजेस, तो जब मैं पलट रहा था इन पेजेस को, उसी वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ इस तरह से मुड़ गया, तो यहाँ पे एक पॉइंटेड सा इफेक्ट आ गया। ये पेज भी है, यहाँ तक ठीक है, पीछे के कुछ पेजेस में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू कोहराम संग्राहक संस्करण का। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और कॉमिक्स पढ़ते रहिए।